हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। होप आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। एनसीईआरटी बुक को करना स्टार्ट कर दीजिए। हर सम को, हर एग्जाम्पल को अच्छे से कीजिए। एनसीईआरटी बुक को फिनिश करना और उसको रिवाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप एबल हो सकेंगे प्रैक्टिस बुक को करने के लिए। कोई भी प्रैक्टिस बुक आप लेते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेते हैं तो उनको आप सॉल्व करने में आप एबल हो सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी बुक को ज़रूर करिए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए करिए। एग्जाम्पल, एवरी सम, हर तरह का सम आप जो एनसीईआरटी बुक में है वो करिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के सम्स पर ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। तो बाकी क्वेश्चंस में कोई भी टफ नहीं है। कॉम्पिटेंसी जो क्वेश्चंस हैं और एसोसिएशन और रीजनिंग है वो भी तभी आप कर सकते हो जबकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो। तो होप आप कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे, चाहे मेरे वीडियो से करिए, जो भी आपको वीडियोस अच्छी लगती है करिए, उनसे क्लियर करिए। नॉट नेसेसरी कि आप मेरी ही वीडियोस देखिए, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। S and T are points on side PR and QR of PQR। आपको इसमें फिगर बनाना है। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, तो चलिए PQR बना लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल बनाया PQR such that angle S and T are points। S कहाँ पर है? PR साइड पे, तो PR साइड पे यहाँ पर S है, और T कौन से पॉइंट पे है? QR साइड पे, QR पे आपको T दिया हुआ है। ये तो इस तरह से बना, लेकिन अगर फिर आप इसको मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ से ये ज्वाइन हो गया। आपको दिया हुआ है कि सच दैट एंगल P दिस वन इज इक्वल्स टू RTS। इस तरह से बना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि ट्राइंगल्स क्लियर नहीं आ पा रहे। इसमें बन तो रहे ट्राइंगल्स, तो PQR हम बेस में ले लेते हैं इस तरह से। तो ये आ जाएगा आपका PQR। अब PR पर है आपका S पॉइंट एंड QR पे है आपका T पॉइंट। दोनों को मिला देते हैं। क्यों मिलाया? क्योंकि उन्होंने कहा है एंगल P इज इक्वल टू RTS। पहले जो फिगर बनाया था उसमें भी इसी तरह से आया था, बट वो थोड़ा टिल्टेड था, तो उसमें भी आप दोनों ट्राइंगल्स देख सकते थे। इसमें ज़्यादा क्लियर है तो हमने इसको इस तरह से बना लिया है। शो दैट RPQ यानी बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। ये आपको प्रूव करना। अब आप देखिए, ये वाला एंगल दिया हुआ है किसके? P के। RTS, दिस एंगल RTS इज इक्वल टू P। ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है? छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। सिमिलर के जो क्राइटेरियंस होते हैं कौन कौन से थे? AAA, जिसमें से अगर दो एंगल भी अगर आपको इक्वल आप शो कर देते हैं तब भी वो सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। दूसरा था ASAS, यानी दो साइड का रेशियो सेम है और इंक्लूडेड एंगल सेम है। एक ये था, और एक वैसे SSP है। तो हम यहाँ पर एंगल वाला लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल गिवन है। तो एंगल गिवन है तो अब आप क्या करेंगे? जिनको सिमिलर प्रूव करना उनको लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, इन दोनों को RPQ एंड ट्राइंगल RTS। मैंने इससे पहले ही बताया है कि जो नाम दिए होते हैं, उन्होंने जो सिमिलर प्रूफ करने के लिए कहा है
उससे भी आप थोड़ा गेस कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होना चाहिए। जैसे आर आर के इक्वल होना चाहिए, वो है, दोनों में है। छोटा ट्राइंगल में भी आर है और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसमें भी आर है। तो आप लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर बाई कॉमन। आपका एक एंगल इक्वल हो गया। अब आप देखिए ये जो ये वाला एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, यानी टी एंगल किसके इक्वल दिया हुआ है, पी के, और ये मैच भी हो रहा है ना। तो आप लिखेंगे एंगल टी इक्वल्स टू एंगल पी, क्यों, गिवन। इससे पहले भी मैंने बताया कि दो पार्ट्स तो हमेशा गिवन ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर आपको ये गिवन है, यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि क्या हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ये P है ये T है। अब आपके ए क्राइटेरियन से जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर प्रूव हो गए। तो बस therefore triangle RPQ is similar to triangle RTS। था ना इजी, कुछ भी नहीं है, देखने में टफ है बट कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आप कर सकते हैं। करने का मेथड थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि सिमिलर जिन ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा है उन्हीं में से आप कॉम्बिनेशन एंगल्स के बना के देखिए कि क्या फिगर के अंदर हमें वो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। तो आपको फिर उतना भी डायरेक्टली आप जा सकते हैं एंगल्स के पास, है ना। तो अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है ABE इज कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है ACD। शो दैट ADE इज सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है ABC। ये फिगर नंबर 6 है, यहाँ पर ये फिगर नंबर 7। ABE ध्यान से देखते हैं ABE कौन सा है, ये है ABE। अगर मैं इसको हल्का हल्का कलर कर दूं, ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ABE। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला जो है ABE, ये कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्राइंगल के, यानी ADC। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आपको दिखाना है ADE, यानी कि ऊपर वाला जो छोटा ट्राइंगल है वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। अब देखिए इसमें क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो आप एंगल्स की हेल्प तो मिलेगी नहीं, मिल सकती है इसमें, बट हम साइड्स को लेके चलेंगे। कैसे, देखिए जो SAS क्राइटेरियन है उसके अकॉर्डिंग 2 साइड्स आपको चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे ये जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD। जब आपको कॉन्ग्रुएंट 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो उससे ही पता चल जाता है कि अच्छा हमें इसकी हेल्प लेनी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ले लेते हैं उसको। अब इसके अकॉर्डिंग कौन किसके बराबर है वो लिखते हैं। अब ये जो AD है, ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड किसके बराबर होगा, AE के। कैसे, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस तरह से जो ट्राइंगल है इधर वाला, उसकी ये वाला साइड जो इधर वाला ट्राइंगल है उसके बराबर, यानी ये साइड इसके बराबर हुई। तो आप लिखेंगे AD इक्वल्स टू AE। और अगर आप नाम से भी चेक करें तो ये AE आ रहा है और ये AD आ रहा है, तो ये इक्वल हो गए। क्यों, यहाँ पे लिखेंगे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक तो ये हो गया, यानी आपके ये छोटे दोनों साइड्स आ गए। दूसरा आपका आ गया AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि इस ट्राइंगल का ये बड़ा वाला जो साइड है दूसरे ट्राइंगल के बड़े वाले साइड के बराबर है। तो AB इक्वल्स टू AC, ये भी CPCT है। ठीक है, अब आपके पास 2 इक्वेशन हो गए,
बट आपको सिमिलर प्रूव करने के लिए रेशियो चाहिए होता है छोटे वाले ट्राइंगल का एक साइड और बड़े वाले ट्राइंगल का साइड, उन दोनों का रेशियो, छोटे वाले ट्राइंगल का एक साइड और बड़े वाले ट्राइंगल का एक और साइड, उन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो आप अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपका क्या आ जाएगा, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ये आ गया, इन दोनों को आपने डिवाइड किया, लाइन खींच दी तो ये आ गया। यानी आप आपका छोटा वाला ट्रायंगल का एक साइड और बड़ा वाला ट्रायंगल का एक साइड, छोटा वाला ट्रायंगल का एक साइड, बड़ा वाला ट्रायंगल का एक साइड किस में है, सेम रेशियो में है। ठीक है, अब और हमें क्या चाहिए, उन दोनों के बीच में एक एंगल, तो ये एंगल क्या है, सेम है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A हो गया। तो ये आपका क्या हो गया फिर, SAS के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड, वो है ना, इंक्लूडेड एंगल है तो SAS, क्योंकि ये जो वो है, ये दोनों साइड के इंक्लूडेड है, इन दोनों साइड के भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। कौन सा रूल, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, SAS रूल फॉर सिमिलरिटी या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका ये हो गया, ज़्यादा टफ नहीं था, कॉन्ग्रुएंट गिवन था, कॉन्ग्रुएंट गिवन होने से आपने उसी की हेल्प ली, उससे आपने साइड्स का रेशियो दिखा दिया और इंक्लूडेड एंगल तो है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, देखने में बहुत टफ लग रहा है कि इतने सारे पार्ट्स करने, कैसे करेंगे। एल्टीट्यूड्स AD एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। CE भी एल्टीट्यूड है, यानी ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये P पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है। आपको बताना है AEP, यानी AEP। मैं कलर कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है AEP। दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू CDP, मीन्स इस ट्रायंगल, आपको ये प्रूव करना है। इस पर भी बहुत इजी है, दो एंगल्स ले लीजिए, एक एंगल तो आपको पता ही है, ये वाला और ये वाला। आप लिखेंगे पहले, हमेशा जो भी ट्रायंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करने होते हैं उनका नाम लिख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP में। ठीक है, तो आप मैच करके भी देख सकते हैं। क्या A और C पता है आपको, ये वाला A और C पता है, नहीं पता, नहीं लेंगे, आप दूसरा लेंगे। E और D पता है, यानी ये E और D, हाँ यस पता है, एंगल E इक्वल्स टू एंगल D, कैसे, दोनों 90 डिग्री के हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन, ये गिवन है, या फिर एल्टीट्यूड्स है वो, इसीलिए भी लिख सकते हैं कि AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स, ये भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली गिवन भी लिख सकते हो। तो अब आपके पास एक एंगल जो है वो इक्वल आ गया, आपको एक और एंगल ढूंढना है। इससे तो बात बनी नहीं थी, इससे बन गई एक बात, और फिर आप इसको देखेंगे P, यानी कि ये वाला, इसका P और इसका P क्या इक्वल है, हाँ है, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप लिखेंगे एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, वाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
जब आपके दो एंगल्स इक्वल हो गए तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। रूल क्या है? AA रूल फॉर सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाला ADB। अब देखो ADB, अब की बार आपका ये पूरा, ये वाला नहीं है, अब की बार ये पूरा जो ग्रीन है ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ये, इसको प्रूव करना है CBE के। तो CBE, अच्छा इसके, यानी इसमें भी ये है CBE। समझ में आ रहा है आपको? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो दोनों का नाम लिख लीजिए, इसमें भी वही करेंगे। इन ट्राइंगल्स जो भी उन्होंने प्रूव करने दिया उन दोनों का नाम लिख लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमने लिखा इन ट्राइंगल ABD है, सॉरी नाम गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। ABD एंड ट्राइंगल CBE, इन दोनों, इसमें देखिए A होना चाहिए C के बराबर। क्या A और C आपको पता है? नहीं पता, तो इसकी हेल्प नहीं ले सकते। B को देखिए, B के इक्वल होना चाहिए। B कहाँ है? ये रहा। तो ऑब्वियसली इस वाले ट्राइंगल में भी B है और इस वाले ट्राइंगल में भी B है, तो आप लिखेंगे B इज इक्वल्स टू BY, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। अब आपके पास आता है थर्ड D एंड E। क्या ये D, ये वाला D और इस वाले ट्राइंगल का कौन सा? ये वाला E, इस वाले ट्राइंगल का E और इस वाले ट्राइंगल का D, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री के, और ये भी लिख सकते हैं कि AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, अब आपके दो एंगल्स क्या हो गए? इक्वल प्रूव हो गए। दो एंगल्स इक्वल प्रूव होने से ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। क्यों? AA रूल फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। मैंने इससे पहले भी बताया था कि दो एंगल्स अगर इक्वल है तो कैसे सिमिलर हो जाते, क्योंकि किसी ट्राइंगल के अगर टू एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, है ना। जैसे एक ट्राइंगल में दो एंगल 70 एंड 50 के हैं, दूसरे ट्राइंगल में भी 70 और 50 के हैं, तो दोनों का सम हो जाएगा 120, इसमें भी हो जाएगा 120, इसमें भी हो जाएगा। तो थर्ड एंगल कितने का बचा? तीनों एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 120 माइनस करेंगे 60, यानी दोनों में 60। तो जो ट्रिपल ए वाला रूल है वो डबल ए करने से भी वो ट्रिपल ए बन ही जाता है। तो ठीक है, अब आता है तीसरा वाला AEP। AEP, ये रहा P, ये है, तो AEP ADB। तो AEP एंड ADB, इसमें भी आप देखेंगे तो E एंड D जो है 90 डिग्री के हो गए और A कॉमन है, A कॉमन होगा, ये रहा A कॉमन है ना, और E एंड D जो है 90 डिग्री, तो दो एंगल्स हो गए, सिमिलर हो गए। इसको मैं नहीं कर रही हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, मैं बस एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। PDC एंड BEC। PDC कहाँ है? PDC, ये रहा P है, PDC यानी छोटा वाला एंगल, और BEC जब भी D और E आ रहे हैं तो 90 हो ही गए, यानी कि ये वाला D और ये वाला E, ये तो 90 है ही इसमें। ठीक है, और ये C इस बार कॉमन है, दोनों में C कॉमन है, इसमें भी C है और ये वाला लेंगे तो इसमें भी C। तो एक 90 डिग्री का आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है सॉरी। तो आपने देखा दो एंगल्स
आपको बड़े इजीली मिल जा रहे हैं। तो इस तरह से जो भी पार्ट्स उन्होंने दिया था सिमिलर प्रूव करने के लिए, मतलब जितने भी चारों पार्ट्स में जो भी ट्रायंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करने थे वो ईजिली हो गए। तो आपने देखा ना कितना आसान है। तो आराम से सोच के बिना घबराए सम्स को करेंगे कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, तो ज़रूर 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 कोई भी सम कैसा भी आए आप आसानी से कर सकते हैं। होप वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इफ़ पॉसिबल कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।